Now, children, today we are going to start with chapter number 7, that is prairies, the treeless grassland. Prairies क्या है, कैसी जगह है जहाँ पे क्या है, trees नहीं है. These are the treeless grassland. So I will tell you about the climate, यहाँ का natural vegetation, wildlife के बारे में बताऊंगी, okay, how the people live their life and the way of life they live here, economy, their natural resources. So recognize and label the picture. You have to recognize different pictures and you have to label them, right? It's your homework. Now let's study about the prairies. ये आपका prairie का province है, right? So the word prairies comes from French word of grasslands. ठीक है, French word से आता है, that is grassland. जैसे हम meadows भी कहते हैं. So most of these grasslands can be seen only in the temperature. जो आपको prairies वाले grasslands है ना, वो आपको temperate zone में देखने को मिलेंगे. So we can say that basically it is originated from the Latin term private, which refers to meadow. So जो prairie grasslands हैं, where they are located in the interior of the North America and between Tropic of Cancer and Arctic Circle. ठीक है, जो आपका Tropic of Cancer है और Arctic Circle उसके बीच में लाए होते हैं. So today only 1%, अगर हम आज की बात करें तो खाली 1% जो prairies हैं वो exist करते हैं. ये triangular in shape है and it's cover a certain area of approximately how much 1.5 million square kilometer. कैसा है, triangular in shape. They start from Canada. Canada से start होते हैं north में और Mexico पे end होते हैं. Where it is in the south. So we can say that Rocky Mountains are located to the west of Paris. यहाँ पे river Oyo और Great Lakes are also located. और ये आपको उसके east में देखने को मिलेंगे. Where they are located in the east. Now river, if we talk about river, यहाँ पे कुछ important river है, that is Mississippi and Miso. ठीक है, let's study about some major cities. जो major cities हैं वो आपकी चिकागो, दलास, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा और मिनेपोलिस. तो द वाटर फॉर इरिगेशन कहाँ से आता है, इन रिवर से आता है. सो नेक्स्ट इज क्लाइमेट. अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करोगे, जो रेनफॉल होता है प्रेरीज में वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे. सो द सेंट्रल पार्ट इज ड्राई बट रीजन क्लोज टू माउंटेन एंड ईस्ट एंड नॉर्थ इज मॉइस्ट. जो आपका सेंट्रल पार्ट है वो तो आपको ड्राई देखने को मिलेगा. वहीं अगर हम बात करें जो रीजन आपका क्लोज टू माउंटेन्स है और ईस्ट एंड नॉर्थ है, वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, मॉइस्ट मिलेगा. द प्रेरीज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है, एक्सट्रीम है. समर हॉट है वाइल विंटर्स आर. यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगी जो कि कहाँ होती है, प्रेरीज में होती है. एंड इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ हेवी शावर्स ड्यूरिंग विंटर. दिस इज अकम्पनीड बाय व्हाट, हेवी स्नोफॉल. और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो वेरी करता है, कितने, 50 से 70 सेंटीमीटर, राइट. सो वी हैव नेचुरल वेजिटेशन. सो ग्रासलैंड्स आर जनरली ओपन एंड फ्लैटलैंड्स with shorter grasses. During the rainy season, the grasslands are covered with flowers. The soil is fertile, जो किसके लिए यूजफुल होता है, for growing crops and pasture. So most of the grasslands have been converted into farms. अब बहुत से grasslands जो हैं वो आपने देखा होगा कि उनको farmlands में convert कर दिया है. So different types of grasses are found such as needle grass, wire grass, bunch grass, sagebrush and little blue step. Next is tea. Tall grasses can grow up to the height of 8. ठीक है, 8 फीट की हाइट तक ग्रो कर सकती है. इफ वी टॉक अबाउट प्रेरीज की, अगर हम क्रॉप की बात करें तो इट इज नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. इसको वीट बास्केट भी बोला जाता है. सो इन द सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न प्रेरीज वीट इज ग्रोन, और वीट ग्रो करा जाता है लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. सो वी कैन से दैट देयर आर लार्ज वीट फार्म्स. आपको यहाँ पे बड़े बड़े वीट फार्म्स देखने को मिलेंगे. एंड वीट को एक्सपोर्ट भी करा जाता है अराउंड द ग्लोब. सो कॉर्न, सोयाबीन, बार्ले, राइड, ओट्स, पोट वे आर ग्रोन है. और जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें क्या कल्टीवेट करा जाता है, दे आर यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग कॉर्न. एंड सेंट्रल पार्ट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट. सेंट्रल पार्ट में क्या ग्रो करा जाता है, व्हीट ग्रो करा. सो 2/3 ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रेरीज प्लांट्स आर बिलो द सॉइल. कुछ डाई कर जाते हैं हर ईयर और वो डिकम्पोज होते हैं अगर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर.
और उससे हम क्या बनाते हैं, सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं. Next is wildlife. The animals in the temperate grasslands are well known adapted for dry and windy condition. If we talk about bisons, millions में है, they are gradually becoming extinct. देखो आपको ये bisons हैं, ये आपको millions of form में दिख रहे हैं, right? But what is happening? They are day by day decreasing or becoming extinct. The grazing animals like gazelle, deer, and mike, jack, rabbit, snakes, and coyotes, they are present in this region. Next is people and their way of life. How the people live here and the way of life, how they stay there, and what they grow, what they speak, what they wear, the way of life I will tell you. So cattle and cowboys play an important role in prairies. Cowboys are considered working class. अगर हम cowboys की बात करें, इनको हम working class मानते हैं cattle industry का. And the historic cowboys are belong to number of ethnic group. और एक इसको reflect करते हैं American society को. Most of them were African American, English, Irish, German, and French immigrants also settled in the prairies. They are bound together by the reputation of output, teamwork, and common harsh working condition on the grasslands. So all the farmers have farmhouses and homesteads where they stay along with their family. यहाँ पे रहते हैं किसके साथ? अपने family members के साथ. So if we talk about economy, so if like dairy farming, animal rearing, food processing, and meat products and milk form an important part of the economy. Intensive agriculture is practiced over here, right? They work like seeding, sowing, irrigation, sprinkling, fertilizer, plowing, threshing. और ये किसके थ्रू करा जाता है? Machines के. So wheat farming takes place on a large scale using sophisticated machine जो क्या प्रोड्यूस करता है? More per acre, right? Wheat is exported in other country. Breeding and rearing of cattle is dominant in this region. Sheep ranching is undertaken. Primarily, production of meal is done over here, and the huge grasslands इसमें help करते हैं the cattle and horses in graze. There are commercial farms जिनको हम क्या कहते हैं? Ranches कहते हैं. And the animals are reared for their meat, milk, and other products. Meat को export किया जाता है countries in Europe. Chicago is an important center. And a lot of these farms are also export dairy products. ये जो farms हैं ये क्या export करते हैं? Dairy products exports करते हैं, right? So next is natural resources. So petroleum, natural gas, and lignite coal. They are found in huge quantity in prairies, and these are mined here as well. इनको यहाँ पे mine भी करा जाता है, right? Or later, several oil refineries or ore crushing factories have also come up with the season. Wind power abundantly available over here, ज़्यादा मिलेगी, right? So now I have completed this chapter. Let's check your understanding. The increased use of machine have replaced manual labor. Explain why. This you have to explain in this chapter. It's your homework. Hope you enjoy the chapter. Now we will meet in the next class. Thank you.